नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज फिर से मेरे दोस्त मनीषा जी आए हैं। आज वो उनके पास एलआईसी आईपीओ के बारे में कुछ संदेह हैं। इसके पहले हम उनसे बातचीत करें, मैं एलआईसी आईपीओ के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। एलआईसी गवर्नमेंट का, सरकार का कंपनी नहीं था, वो जनता का कंपनी था। कंपनीज एक्ट में एक ऐसा कंपनी है, म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्ट। इसमें सरकार का कोई स्टेक ही नहीं था। इस कंपनी का कोई बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ सरप्लस होती है। वो सरप्लस ईयर एंड में डिक्लेयर होती है। वो सरप्लस में 5% सरकार को मिलती है, क्योंकि भारत सरकार गारंटी देती है। और जो बैलेंस 95% है, वो पॉलिसी होल्डर्स को बोनस के नाम में चले जाती है। तो सरकार ने क्या की, उसके पास पैसा नहीं था, बजट बैलेंस नहीं हुआ। लोगों सरकार की अमीर दोस्तों को टैक्स में छूट देने के कारण सरकार गरीब हो गई। सरकार के पास इनफ पैसा नहीं था। तो सरकार ने क्या किया कि इस जो 95% शेयर होनी थी, उससे 5% कम करने की घोषणा कर दी। ग्लाइड पाथ में 95 से 90 करेगी। इस साल में 92.5% आपको मिलेगी और उसको मिला के 90% हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी कि आपकी बोनस जो 95% मिल रही थी, तो उसको 90% बना दिया गया। 5% सरकार लेते रहेगी और 5% सरकार इक्विटी में बदलकर उसे बेच रही है। तो जो आपके पास था, वो उसको सरकार ने अपने नाम करवा कर वापस आपको ही बेच रहा है। इसमें क्या करते हैं, आपके जेब में कुछ पैसा है, उस जेब से पैसा आप सरकार ले रही है और वापस आपको उसमें से 100 में से 5% दे रही है। ये सरासर अन्याय है, सरासर झूठ है। तो यही हो रही है। ये अगर पार्लियामेंट में डिबेट होता, राज्यसभा में डिबेट होता, पर्दाफाश हो जाता, सच का सच निकल जाता, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाता। लेकिन सरकार ने घबरा दिया और पिछले यूनियन बजट में मनी बिल से इसको अटैच कर दिया। और क्योंकि ये मनी बिल से अटैच हो गई, जो चेंज थी म्यूचुअली बेनिफिशियल कंपनी से पब्लिक कंपनी, वो जनता के पास वो न्यूज़ ही नहीं गई। मैं इसके बारे में अनेक बार तमिल और इंग्लिश में बात कर चुका हूँ, लेकिन ये पहला अवसर है कि मैं हिंदी में इसका विश्लेषण आपका दे रहा हूँ। मनीषा जी, आपका क्वेश्चंस। सर आखिर क्या कारण है सर ये 5% स्टेक बेचने का? सरकार के पास पैसा नहीं है। एक जीडीपी होती है, वो देश की टर्नओवर होती है। वो टर्नओवर में 10 से 11% रेवेन्यू स्टेट को मिलना चाहिए। टैक्स टू जीडीपी रेशियो। इसमें तो सरकार के पास टैक्स कम करके आज इसको 7% तक नीचे आ गई है। सो अगर सरकार के पास गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा नहीं है, यही कारण है कि वो सभी क्राउन ज्वेल्स को बेच रही है, सभी पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेच रही है। इसी कारण वो एलआईसी को भी बेच रहे हैं। एक एथिकल सरकार, जो नैतिक सरकार है, वो क्या करने हैं, मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर कम बोझ डाल के अमीरों पे बोझ डालना चाहिए। लेकिन ये सरकार ने क्या किया कि अमीरों को पर टैक्स की छूट कम कर दी है। किसे की कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में कर जो टैक्स 29% थी, उसको उन्होंने 23% कर दी। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो 29% की टैक्स थी, उसको छूट देकर 15% कर दी। सो लगभग 20% की टैक्स की छूट इन सब कंपनियों को दे दी। इसके कारण सरकार को 1,50,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसी कारण सरकार जूझ रही है बजट को बैलेंस करने में। तो अगर बजट बैलेंस नहीं हो रही है, तो किसी न किसी तरह से पैसा लेना चाहिए। इस पिछले बजट को अगर आपने देखा है, तो उन्होंने बोला कि ये प्राइवेटाइजेशन से 1,75,000 करोड़ निकल के आएगी। लेकिन जो बजट के एक्चुअल एस्टिमेट्स आई, उन्होंने बोला सिर्फ हमको 75,000 करोड़ ही कलेक्ट करना है। उसमें 10,000 करोड़ हमने दूसरी चीज़ों को बेचकर आ गई है और 65,000 इससे आएगी। किससे आएगी? एलआईसी को बेच के आएगी और एलआईसी का 5% 65,000 में हम बेचेंगे। तो ये इस प्रोसेस को 31 मार्च 2022 के पहले खत्म करेंगे। तो ये आशंकाएं हैं, ये संभावना है
कि ड्राफ्ट ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रैक्टिस हम्म, इधर आज या मंडे तक उसको फाइल किया जाएगा हम्म। और उसके बाद आईपीओ का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा और मार्च में ये खत्म हो जाएगी। सर अभी जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि पैंडेमिक के कारण बजट की कमी हुई है और इस स्थिति को ठीक करने के लिए ही अभी ये एलआईसी का 5% के स्टेक्स बेच रहे हैं। इसका आपका क्या कहना है सर? मैंने प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना है, लेकिन जो आप अगर आप बोल रहे हैं वो ठीक है, तो ये सरासर झूठ है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भारत का सबसे बड़ा कंपनी है। उन्होंने 50,000 करोड़ का मुनाफ़ा पिछले साल में हुआ। उसमें टैक्स लगाया 1,700 करोड़ का टैक्स। तो एक बड़ा कंपनी 50,000 करोड़ की मुनाफ़ा बना रही है, उसमें आप सिर्फ़ सा 3% के कम टैक्स ले रहे हो। जो पिछले सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, इस प्रॉफ़िट में 30% टैक्स माँगती। हुँ, सो जहाँ 18,000 करोड़ सरकार को मिलना था, तो उनको सिर्फ़ 1,700 करोड़ मिला है। इस टैक्स की छूट के कारण सरकार ने खुद बोली है कि उनकी रेवेन्यू लॉस 1,40,000 करोड़ है। ये पैंडेमिक के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बोले, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पैंडेमिक के बारे में बोला। इसका झूठ भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस साल में पैंडेमिक के साल में सेल्स सभी कंपनी का कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट्स ज़्यादा हुआ है। एक ऐसा होगा कि मैं 10 गाड़ी बनाता तो हूँ, लेकिन मुझे 8 गाड़ी ही बना रहा हूँ, हुँ, लेकिन मैं मुनाफ़ा 12 गाड़ी का आ रहा है। तो क उसका मतलब है, मैंने दूसरा जो एक्सपेंसेस है उसको कम की है। मैंने सैलरी क सारे कंपनियाँ एक्सेप्ट आईटी मुनाफ़ा इस टाइम में पैंडेमिक के काल में लेबर कॉस्ट कम की है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को घर भेज दिया है हुँ, और उसको वेजेस कम की है और अदर एक्सपेंसेस कम करके मुनाफा ज़्यादा किया है। हुँ, लेकिन कंपनी में टर्नओवर कम हुई है, जीडीपी कम हुई, लेकिन प्रॉफिट्स ज़्यादा आए हैं। ओके। तो एक नैतिक रूप से ये प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पे टैक्स करें, वो विंडफॉल प्रॉफिट्स को टैक्स करें। नहीं तो जनता की जो संपत्ति है उसको बेचे नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपने बैंक बेचा, लेकिन ये संपत्ति आपका नहीं है। ये तो हुँ, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी है। हुँ, इस संपत्ति को आपने बिना लोगों के सामने सच रख के आपने इसको झूठी तरह उसने नाम बदल के आपने इसको बेचा। यही सिर्फ सच है। तो आपको किसको उल्लू बना सकते हो? ये बहुत दिन नहीं चलेगा। एलआईसी का दाम जो भी निश्चित होगा, वो एलआईसी में वो आईपीओ में पास हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हुँ। जो गेल में हुआ, जो कोल इंडिया में हुआ, जो बीएचईएल में हुआ, वही होगा। एक्सेप्ट एसबीआई, सारे जो स्टॉक्स हैं, वो बहुत नुकसान में चल रहे हैं, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक की। जो हाईज़ थे उनसे बहुत नीचे आ चुके हैं। तो इसमें तो जो रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, उसका 5 साल के बाद हम दोनों बैठकर बातचीत करेंगे, नुकसान ही नुकसान होने वाला है। सर एलआईसी कंपनी का वैल्यूइंग मुश्किल है क्या सर? और क्या ऐसा हो सकता है कि वैल्यू में गड़बड़ हो हुए? वैल्यू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक अनेक सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स की बॉन्ड्स हैं, जिसने उन्होंने फेस वैल्यू में खरीदा है और सिर्फ वही एक ही लेंडर हैं। अगर आप पीयूष गोयल के पहले सुरेश प्रभु नाम का एक रेलवे मिनिस्टर था, जो अब गायब हो चुका है। उस रेलवे मिनिस्टर ने बजट में पढ़ा कि वो उनमें 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एलआईसी करेगी रेलवेज में। क्या हुआ? उन्होंने इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हम पता नहीं सकते। जो आईडीबीआई में ओपनली इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आईडीबीआई नुकसान में है। जो स्टॉक प्राइस उन्होंने 61 या 62 रुपया में लिया है, आज आईडीबीआई बैंक का शेयर उससे बहुत नीचे कम है। बिना एलआईसी की सपोर्ट से आईडीबीआई बैंक चल ही नहीं सकती, उसमें भी नुकसान आएगी। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे रिलायंस कैपिटल में, जहां एलआईसी ने इन्वेस्टमेंट करके नुकसान ही नुकसान है। इस सबको कारपेट के अंदर
जैसे पुशिंग द डर्ट अंडर द कारपेट, हिंदी तो इंग्लिश में बोलते हैं, कारपेट के अंदर गंदे स्टफ को हमने गंदे इन्वेस्टमेंट को रखा है। जब ये पब्लिक इश्यू आएगी तो ये न्यूज़ बाहर आएगी तो एलआईसी का पर्दाफाश होगी। सर इसमें इन्वेस्टर्स जाना है कि नहीं सर? अगर आप एक केयरफुल वैल्यू इन्वेस्टर हो तो सारी गवर्नमेंट स्टॉक्स को अवॉइड करें। अगर गवर्नमेंट की स्टॉक्स हैं, सभी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन अपनी फ़ायदा देखती है, गवर्नमेंट खुद की फ़ायदा देखती है, लोगों की फ़ायदा नहीं देखती है। लोगों मतलब शेयर होल्डर की फ़ायदा नहीं देखती है। गवर्नमेंट अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में देखती है। आज पैसा चाहिए तो आपके सामने आ चुकी है, पैसा नहीं चाहिए तो ये नीचे ही जाएगी ये स्टॉक। अभी पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी जिसने खुद बोले हैं, उनके पास पैसा नहीं है। आपको पैसा चाहिए, जनता का पैसा अपने नाम करके उसमें 5% बेच रहे हैं। ये ठीक नहीं चलेगा। अगर आप नायका जैसा ही होगा, आप अपना सँभाल के रखिए अपना पैसा, इसमें निवेश मत कीजिए। सर कहा जा रहा है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है और ग्लोबल में चौथा इंश्योरेंस ऑफरिंग है सर। ऐसा सच है, ये सबसे बड़ा ऑफर है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो मार्केट सिनेरियो है, बाहर से पैसा नहीं आएगा और रिटेल इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। तो क्या करेगी सरकार? अपने इंश्योरेंस कंपनी जो कंट्रोल करती है और बैंक्स जो कंट्रोल करती हैं, उनको हाथ को दबाकर उसे पैसा डालने की प्रेशर डालेगी और उसी के कारण म्यूचुअल फंड्स और अनेक बैंक और जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसमें पैसा डालेंगे और अपना होल्ड करेंगे। अगर ये ठीक-ठाक से ओपन इश्यू होता है, जहाँ बैंक, जनरल इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इश्यू फेल ही होगा। सर ये 5% कैसे फिक्स हुआ है सर? क्यों ना 10%? अगर 10% इस वैल्यूएशन में डालेंगे, तो खरीदने वाला वापस नहीं है। सो मार्केट में कितना पैसा ले सकता है? गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो कितना पैसा ले सकते हैं? अगर 1,30,000 करोड़ है तो लेगी, लेकिन लोगों ने साफ-साफ बोल दिया नहीं आएगा। तो सरकार कोशिश कर रही है कि 65,000 करोड़ ले सकती है, लेकिन वो 65,000 करोड़ वैल्यू 1 साल में बहुत कम हो जाएगी। सर ये फिक्स करने से पहले सेबी और आईआरडीआई का परमिशन ज़रूरी है क्या और गवर्नमेंट ये रिएक्ट इसका कैसे? सेबी का परमिशन ज़रूरी है, आईआरडी के परमिशन ज़रूरी है, कैबिनेट कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स की परमिशन है। लेकिन आज भारत में एक ही आदमी की राज चल रही है, सब सिर झुका के इसको करेंगे। इसका सच 10 साल बाद बाहर आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर इस वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ सब्सक्राइब करने से चलेगा नहीं, आपको बेल आइकॉन दबाना है। क्यों बेल का आइकॉन दबाना है? तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी कि एक वीडियो रेडी है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आप वीडियो मिस कर जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए।